उसी गांव में सौरभ नाम का एक मिठाई वाला रहता था। अरे भैया सौरभ, जरा 1 किलो इमरती तो पैक कर देना। ये लो काका, आपकी 1 किलो इमरती। सौरभ की दुकान के सामने ही तोताराम की भी मिठाई की दुकान होती है। सभी लोग सौरभ की मिठाई की तारीफ कर रहे होते हैं, जिसे सुनकर ना जाने क्या हो गया है इन गांव के लोगों को। जब देखो बस सौरभ की मिठाई की तारीफ करते रहते हैं। और एक मेरी दुकान पर देखो, एक मक्खी तक नहीं भटक रही है। मन तो करता है कि उसकी मिठाई में जहर मिला दूं, जहर। मेरा तो मन करता है उस सौरभ के बच्चे को जान से मार दूं। हाँ, तो उसमें क्या है, मार दो जान से। हे भगवान, कैसी पत्नी दी है जो अपने पति को जेल भिजवाना चाहती है। अजी आप भी ना, पहले मेरी बात तो सुनो। अजी ऐसा काम करो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अरे भाग्यवान, साफ साफ बोल, क्या बोलना चाहती हो। अरे सौरभ भाई कि किसी को ये पता ना लगे कि आपने उन्हें मारा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। सौरभ भाई सुबह सुबह दुकान के लिए उस नदी के किनारे से जाते हैं। आपको बस उन्हें उस नदी में धक्का देना है। यहाँ सौरभ भाई मरे, वहाँ आपकी दुकान पर मिठाई लेने वालों की भीड़ लगना शुरू। अगले दिन सौरभ खुशी खुशी अपने घर से दुकान जाने के लिए निकलता है। और जैसे ही सौरभ नदी से नदी में ढकेल कर जान से मार दिया जाता है, इसीलिए यह एक भूत बन जाएगा। आप लोग वीडियो देखते रहें और वीडियो के साथ बने रहें। अपना भूत बन जाता है। ये मुझे क्या हो गया। अरे अरे, तोताराम ने आखिर मेरी जान ले ही ली। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। पर पहले मुझे ये बात अपनी पत्नी मीना को बतानी होगी। फिर भूत मीना के पास जाता है। अरे दैया, ये सुबह सुबह भूत कहाँ से आ गया। अरे मीना, मैं हूँ तुम्हारा सौरभ। अरे जाओ यहाँ से। और ये क्या बकवास कर रहे हो तुम और सौरभ। तुम्हें ऐसे यकीन नहीं होगा। फिर भूत अपनी भूतिया शक्ति से सौरभ के रूप में आ जाता है। अब सौरभ। फिर सौरभ मीना को सारी बात बताता है। हे भगवान, ये क्या हो गया। मैं छोड़ूंगी नहीं उसको। दवा डालूंगा। नहीं, अगर आपने उसे मार डाला तो गांव वालों को तोताराम की हकीकत का कभी पता नहीं चल पाएगा। हमें ऐसा कुछ करना होगा जिससे तोताराम अपना गुनाह खुद कबूल कर ले। मैं अपनी भूतिया शक्ति से दिन में अपने सौरभ के रूप में रह सकता हूँ, और दिन ढलते ही मैं अपने भूतिया रूप में आ जाऊंगा। ऐसा बोलकर भूत सौरभ का रूप लेकर दुकान पर जाता है। सौरभ को सही सलामत देखकर तोताराम की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। फिर कुछ ही देर में सौरभ की दुकान के आगे मिठाई लेने वालों की भीड़ लग जाती है। अरे भाइयों, जिससे तुम लोग मिठाई ले रहे हो ये सौरभ नहीं, बल्कि उसका कोई बहरूपिया है। अरे तोताराम, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। लगता है तुम्हारी एक भी मिठाई नहीं बिकती, इसीलिए तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अरे तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं सुनते। अरे तोताराम, तुम ये कैसे कह सकते हो कि ये सौरभ नहीं है। क्योंकि सौरभ को तो मैंने अपने हाथों से नदी में धक्का देकर मार डाला है। ये मर गया रे, ये मैंने क्या बोल दिया। फिर सौरभ अपने भूत के रूप में वापस आ जाता है और सभी गांव वालों को सारी बात बताता है और बोलता है। मैं चाहता तो तुझे कब का कच्चा चबा डालता, पर मैं और मेरी पत्नी चाहते थे कि सच सब गांव वालों के सामने आए और तू खुद अपने मुंह से सच उगले। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज कर दे। हमें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है।